राम श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे राधे बोली बांके बिहारी लाल की श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे। थोड़ा बढ़ाइए भैया इसको, इसी में टाइम निकला जा रहा है, इसमें दीजिए थोड़ा आवाज। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की यज्ञ नारायण भगवान की हेलो चके छोरो न मेलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदी विषिवोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन लेकिन भैया जैसे आप बैठे हो ना आपको ऐसे बैठे बैठे ठाकुर जी मिल जाए ऐसे ठाकुर जी मिलने वाला नहीं। हाँ ठाकुर जी को प्राप्त करना है वो पाना है तो पुकार करनी पड़ेगी अर्ज लगानी पड़ेगी तब कहीं ठाकुर जी कृपा पाएंगे। ऐसे बाबा हाथ बड़े बड़े सभी सबके हाथ में होने चाहिए सभी मिलकर गाइए चलो रे मन जी राधे राधे
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकाल करुणामय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बर हरि श्री राधा रानी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत कलकल ससुरी हनुमान लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज विप्र समाज बुद्ध समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोचन सामने से सारे शिष्य चरणों में व्यास जी और सिमरन नाम करते हुए आज हम सभी का परम सौभाग्य है परम पूज्य आचार्य श्री जय जय जी महाराज के पावन शासन में और अनेकों संतों की उपस्थिति में आज आपके ग्राम वृंदावन में आज श्रीमद् भागवत कथा की पावन गंगा बहने के लिए जा रही है। आप सभी का ये परम सौभाग्य है जो आज प्रभु की पावन कथा को श्रवण करने का सुनने का एक परम अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ है। हमारी वृंदावन की जो पूर्ण समिति है आज कलश में हम गए हुए थे। क्या होता है हर जगह जाता कलश में कहीं जाना होता है। तो आज कलश में गए थे देखा है सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ हमारे जैसे दादाजी जी आया जो एकदम कहते हैं अपनी जवाब पकड़ सब लगे थे। बड़ा आनंद आया कलश में जाने के बाद हमारे जो महाराज जी का पूरा सामान कलश में रहा। तो आज परम सौभाग्य है आप सभी का जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ये पावन अवसर आप सभी को मिलता है। कहते हैं भागवत कथा सुनने के लिए कब मिलती है। आप यदि विचार करो कि हम बहुत पुण्य कर लें पुण्यात्मा बन जाएं और पुण्य करने से हमें भागवत की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी तो नहीं मिलेगी। आप यदि कहें कि हम साधन कर लें साधक बन जाए बहुत बड़े तो हमें भागवत की कथा मिल जाए तो भी नहीं मिलेगी। आप विचार करो कि हम तपस्या कर लें तप करें व्रत करें तब जाकर हमें भागवत की कथा मिल जाए तो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि किसी पुण्य में किसी साधन में किसी तपस्या में किसी व्रत में वो सामर्थ्य नहीं है जो भागवत की कथा हमें प्रदान करा दे। ये जो भागवत की कथा है ना इस सहज चीज तो नहीं है इस सहज में मिल जाए लेकिन इस सहज कब हो जाती है जब भगवान कृपा कर दें और संत कृपा कर दें तो भागवत की कथा फिर सहज में मिल जाती है। वैसे कहा गया है कि भागवत की कथा सुनने का अवसर कब मिलता है कब कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कथा श्रवण का सौभाग्य कब हमें मिलता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं जी फल साधन ते नहीं होई 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई जी फल साधन ते नहीं होई जी फल साधन
ये जो कथा श्रवण का फल है ये भैया किसी साधन से नहीं मिलता है, ना ही किसी तप से मिलता है। तो ये कथा श्रवण का फल कब मिलता है? कहते हैं जब भगवान कृपा कर दे तब जाकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। और ये भी कहा है कि सबके लिए नहीं मिलता, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, सबके लिए नहीं कहा। लाखों करोड़ों में कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन कृपा नहीं है भगवान की, तो वो नहीं कर पाते। आज यदि आप कहें कि हम ये आयोजन करा रहे हैं, तब विचार कीजिए आपकी तरह दुनिया में लाखों लोग हैं, वो क्यों नहीं करा पाते? वो भी करा सकते हैं। आप कहें कि हम अपना अर्थ खर्च कर रहे हैं तब जाकर ये आयोजन हो रहा है, तो भैया लाखों करोड़ों पैसे वाले इस दुनिया में हैं, वो करा पाते हैं क्या ऐसा आयोजन? नहीं करा पाते। यदि हम यहाँ से कहें कि हम भगवान की कथा बोल रहे हैं, हम भगवान की कथा गा रहे हैं, हमारा कौन सा सामर्थ्य है कि हम भगवान की कथा गा सके? एक हाड़ मांस की देह, एक मांस की जीभ है, ना जाने क्या बुलवा दे। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान की कथा गा सकें, लेकिन करने वाला राम है और कराने वाला राम है। आप जो आयोजन कर रहे हैं ना, ये भगवान की कृपा से कर रहे हैं। प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है कि आप ये धर्म का कार्य कीजिए, आपके ऊपर कृपा की है प्रभु ने, तब ऐसा दिव्य आयोजन आप करा रहे हैं। और हमारे ऊपर ये रघुनाथ जी की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है कि वो हमें निमित्त बनाकर आप तक उनकी कथा पहुंचा रहे हैं। तो इस सबके वश की बात नहीं होती। कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, किसी किसी के ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। आज से आप देखेंगे 7-8 दिन कथा चलेगी, हर व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। मेला भी लगेगा, इसी मेले में 10,000 लोग आएंगे। कुछ लोग कथा में खड़े खड़े चले जाएंगे, कुछ मेला घूम के चले जाएंगे, कुछ देख कर ही चले जाएंगे। सबकी बस की बात नहीं है कि जो बैठकर कथा सुन पाए। क्यों? ये जो दरबार है, ये दरबार किसका है? अभी बिहारी जी का दरबार है। वैसे देखा जाए तो आपके गांव का नाम भी वृंदावन है और आज से 7-8 दिन के लिए साक्षात वृंदावन ही बन गया है। ये बिहारी जी का दरबार है भैया। और कहते हैं ना, ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। ये जो महफिल है बिहारी जी की है, ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु की कथा में नहीं आ पाता, जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते वही यहाँ पर बैठकर कथा सुन पाता है। तो आप सौभाग्यशाली है जो आप यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। आपके ऊपर एक कृपा हुई है प्रभु की, जो आपको अवसर मिला है कथा को सुनने का। अब दूसरी बात, मन में प्रश्न आता है कि कथा को सुनने से होता क्या है? कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना, ये कलयुग के भक्त ऐसे हैं कि बिना अपना मतलब जाने, बिना अपना स्वार्थ जाने कोई काम नहीं करते। तो सबके मन में भाव आता है कि हमें जो कथा सुनेंगे, इस कथा को सुनकर हमें क्या मिलेगा, किस लिए कथा सुननी चाहिए, ये कथा हमारे जीवन में क्या करती है। भगवान की कथा हमारे जीवन में हमारा भगवान से परिचय करा देती है। अभी हम भगवान को जानते नहीं हैं, उनका रूप नहीं जानते, उनका स्वभाव नहीं जानते, उनकी लीलाएं नहीं जानते, उनका व्यवहार नहीं जानते। तो कथा हमारे जीवन में हमारी भगवान से पहचान कराती है। कहते हैं ना, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं तब तक उससे हमारा प्रेम नहीं होता, उससे अनुराग नहीं होता। अब विचार कीजिए, आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, आप उसको भोजन दे देंगे, स्वागत सत्कार कर देंगे,
लेकिन आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते नहीं है, उससे आपकी पहचान नहीं है, आप उससे परिचित नहीं है, इसलिए आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। बस केवल मात्र आप स्वागत सत्कार उसका कर देंगे। उसी प्रकार भैया जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक ठाकुर जी से प्रेम कैसे होगा? और प्रेम नहीं होगा तो भव सागर से हमारा उद्धार कैसे होगा? ठाकुर जी से प्रेम करना बड़ा आवश्यक है, प्रभु की भक्ति करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, वास्तव में देखा जाए ना तो वो व्यक्ति जीवित भी नहीं है, मरा हुआ है। अब आप कहें कि हम तो भजन नहीं करते भगवान का, हम तो प्रेम नहीं करते, हम तो फिर भी जीवित हैं, हम तो फिर भी जिंदा हैं, तो ये केवल आपको लगता है कि आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, लेकिन वास्तव में आप जीवित नहीं हैं। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से बना के कि हम बना कर कह रहे हो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? कहा जीवित सब समान ते ही प्राणी। वो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन कैसा है? बोले 100 के समान, जीवित 100 समान ते ही प्राणी। अच्छा 100 जानते हो किसे कहते हैं? 100 कैसे कहते हैं? कैसे? मुर्दे को। हाँ 100 कहा जाता है मुर्दे को। और कहते हैं भैया जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, वो जिंदा तो है लेकिन कैसे? मुर्दे के समान। आपने देखा होगा ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है ना। लेकिन इतनी सारी भीड़ में केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? कौन है? मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति नहीं बोलता। अच्छा वो क्यों नहीं कहता? उसको भी तो कहना चाहिए। बदला क्या है? वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर है, वही पूरा शरीर है, क्या ही बदला है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना राम नाम सत्य है, पर वो नहीं बोलता। क्यों? कि उसकी हृदय में जो राम बैठा हुआ था ना वो निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। लेकिन जरा विचार करो, वो तो 4 पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। पर हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे, जो कृष्ण को भूल कर बैठे हैं। यदि प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम नहीं कहते। अपने मन से पूछिए, क्या हम जीवित हैं? क्या हम जिंदा हैं? ये तो जीवन उसी मुर्दे की तरह ही चल रहा है। ना जीवन का कोई अस्तित्व है, ना कोई लक्ष्य है, ना जीवन में कोई मानवता बची है, ना ही कोई दया बची है। बस बोझ ढोए जा रहे हैं जीवन के और कहेंगे अरे हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं। ऐसे जीवन को जीना नहीं कहते। ऐसा जीवन, ऐसे जीवन से अच्छा तो वो मरे हुए व्यक्ति बढ़िया है, जिसमें केवल अपने पेट भरन की इच्छा हो, दूसरा कोई भाव ना हो। ये जीवन नहीं कहलाता है। जीवन वही है जहां प्रभु के प्रति अनुराग हो, प्रभु के प्रति प्रेम हो, वही जीवन सच्चा है। वरना खाना कमाना सोना, ऐसा तो पशु पक्षी जानवर भी जीवन बिता देते हैं। यदि आप कहें कि खाने कमाने सोने के लिए ही जिंदगी कहा जाता है, जीवन कहा जाता है, तो खाना कमाना सोना सिर्फ जानवर भी करता है, एक पशु पक्षी भी करता है। फिर मनुष्य में और जानवर में अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर नहीं है। आप विचार करो
यदि एक इंसान भोजन करता है तो एक जानवर भी भोजन करता है। एक इंसान सोता है तो जानवर भी सोता है। एक इंसान यदि बच्चे पैदा करता है तो पशु पक्षी जानवर भी तो बच्चे पैदा करता है। आप यदि अपना घर बनाते हो तो पशु पक्षी भी तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपने रहने का स्थान बनाता है। फिर कौन सा काम बचा है जो हम करते हैं और एक जानवर ना करता हो? सारे काम करता है। केवल एक कार्य है जिससे इंसान की और जानवर की पहचान होती है। कभी किसी पशु पक्षी जानवर को देखा कि माला लेकर राम राम कर रहा हो, या कहीं कथा में जाकर सत्संग में जाकर भगवान का सत्संग कर रहा हो, या कहीं तीर्थ गमन कर रहा हो जाकर कभी देखा? नहीं देखा। केवल मात्र यही तो एक अंतर है एक पशु पक्षी में और जानवर में। और मनुष्य की देह पाकर, मनुष्य का शरीर पाकर भी यदि हम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो हम में उस जानवर हरि को नाम लीनो तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बांके बिहारी लाल की। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे। एक कछु कमाई के ले जा रे। कछु कमाई नहीं पायो। कछु कमाई नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। ताली से रामचंद्र भगवान की हो। बबूला है मिल जाए वो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ऐसे नहीं। अच्छा क्या भगवान का नाम लेना नहीं आता आपको? राम कहना नहीं आता? आता है ना, फिर ऐसे क्यों बैठे हो? अभी समय है भगवान का नाम गाने का, कभी गा नहीं रहे हो। अजय समय हाथ से निकल जाता है ना, फिर रोते हैं। कहते हैं ना, बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं? बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं? कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं? अंत समय फिर ऐसा आएगा, तू राम कहना तो चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। अभी समय है, अभी भगवान का नाम जप लो। अंत में कोई पता नहीं है कि नाम जपने का अवसर मिला या नहीं मिला। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके गाइए सभी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। कहते हैं महाराज, इस संसार में कितना भी भगवान के विमुख जाके कार्य करो, तब तक जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। बिना भगवान के इस जीवन की पहचान भी नहीं है। इसलिए प्रभु का नाम बड़ा आवश्यक है, प्रभु की भक्ति बड़ी आवश्यक है। क्योंकि प्रभु की भक्ति के बिना, प्रभु के नाम के बिना इस संसार में कुछ हमारा नहीं है। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। हम कितनी भी चीजों को कह लें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर सत्यता यही है कि कुछ भी हमारा नहीं है। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। जीवन पर्यंत कई लोग ऐसे रहते हैं कि एसी के
कमरों से बाहर नहीं निकलते, एसी की गाड़ियों से बाहर नहीं निकलते। शायद वो भूल जाते हैं कि संसार में कोई एसी नहीं लगी रहती है। जीवन भर कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से यात्रा कर लो, पर ये मत भूलो कि अंतिम यात्रा लकड़ी की उस बांध पर ही होनी है। यहाँ कुछ हमारा नहीं है, कुछ हमारे संग जाएगा ना तो केवल भगवान का नाम ही जाएगा। इसलिए कहा है, कुछ कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। यदि ऐसा हीरा जन्म पाकर भी भगवान के नाम की संपत्ति नहीं कमा पाए तो मर जाना चाहिए भैया। फिर ये जीवन किसी कार्य का नहीं है, किसी काम का जीवन नहीं है। क्योंकि कहते हैं मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, खूब मान सम्मान मिल जाए, खूब पद प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब धन वैभव मिल जाए, पर एक बात हमेशा स्मरण रखना कि मान मिले सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब मिल जाए पर प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। इसलिए असली संपत्ति तो भगवान का नाम है, प्रभु का नाम हमारे जीवन का असली धन है, असली दौलत है। और एक कथा हमारे जीवन में कार्य ही यही करती है कि भगवान से जोड़ने का कार्य करती है। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन की कथा में महात्म्य की चर्चा होती है। और आज आप सभी को देख के पता ही है कि कथा प्रारंभ होने में भी कितना विलंब हो गया। व्यवस्थाएं क्योंकि कई सारी होती है, प्रथम दिन में हो ही जाता है, तो कथा भी देरी से आज प्रारंभ हुई थी। कल से लेकिन प्रयास रहेगा समय से कथा प्रारंभ होगी। कल से 2-3 घंटे का समय महाराज जी ने कहा है, 2-3 घंटे का समय आनंद से सभी को मिलेगा कथा सुनने का। तो कथा का जो समय होगा वो भी महाराज जी के द्वारा ही आप सभी को बता दिया जाएगा। और हमारे जो रास मंडली वृंदावन धाम से आई हुई है, रास मंडली के हमारे जो बड़े भैया लक्ष्मण भैया जी हैं, तो उनका भी आगमन हो गया है, जो रासाचार्य हैं। तो अभी थोड़ी ही देर में बड़ी सुंदर रासलीला का भी आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे। तो 2 मिनट सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान का नाम गाते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। फिर बड़ी सुंदर रासलीला का सभी बड़े ही भाव से दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और भैया थोड़ा मंच पर आवाज दीजिएगा, मंच पर नहीं आती, ये सब इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो माइक दब जाता है बिल्कुल। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और हम सभी के बीच महाराज जी का भी पुनः आगमन हो चुका है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे, सभी मिलकर, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है, आज भी कहना है और आज से 7-8 दिन रोज कहना है। क्या कहोगे? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी
सरल है नहीं। आप यदि कल को राधे राधे करने लग जाओ, जय श्री राम करने लग जाओ, तो कई लोग अच्छा कहने वाले भी होंगे, कई लोग बुरा कहने वाले भी होंगे। कई लोग बोलेंगे अरे बड़े आगे राधे राधे करने वाले। तो ऐसा ना हो कि अच्छे अच्छे में तो बड़ा आनंद आए और एक दिन कोई बुरा कह दे सो ही रास्ता बदल लो ना। ये नहीं होना चाहिए। यदि आज कह दिया कि राधा रानी के हैं तो कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमेशा राधा रानी के बन के रहना है। कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 कहता हो सो कहता रहे, कहता है सो कहता रहे, आज कहता हो सो कहता रहे, कहता हो सो कहता रहे। जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिल करके कहेंगे, इको बढ़ा दो थोड़ा, इको। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 राधे। मंच पर आ जाएंगे आरती के लिए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी और शरण से निकली गंगा प्यारी, शरण से निकली है गंगा प्यारी, जिससे सारी दुनिया चरणों में शीश प्यारी